आज दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो जमहूरियत की फातिहा खानी रह चुकी है। वो हम सब पढ़ लेते हैं, नहीं समझ आई, चले मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू नया पाकिस्तान अगेन। इसकी भी नहीं समझ आई। नए पाकिस्तान में क्या था? नए पाकिस्तान में ये जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे जेलों में थे, ये सारे नैब की हिरासत में थे, 90 दिन तक रिमांड में थे, 2 साल तक जेलों के पीछे थे। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा बरादरान, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह और एक लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ये सारे वो थे जिनके एसी उतरवाने थे। मुंह पर हाथ फेर कर कहा जाता था कि मैं बंदोबस्त करूंगा तुम्हारा। वो बंदोबस्त करने वाला मिर्जा यार कल्ला सी गलियों में फिरता था, याशियां करता था। आज वो अटक जेल में है और ये सारे बाहर थे, लेकिन आज इन पे दोबारा से तरस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आकर कुछ किया नहीं, इन्होंने आकर अवाम के लिए कुछ किया नहीं। इन्होंने आकर क्या किया कि उस 4 साल की उस रामलीला को बदलने के लिए इन्होंने 10 तरमीम की। नैब के कानून में 10 तरमीम की। उस 10 तरमीम में से 9 तरमीम जो कि चेयरमैन पीटीआई लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये तो सारे चोर चक्के, ये लुटेरे, ये डाकू, ये 150 अरब खड़प करके, ये 1100 अरब की वैसे इन्होंने करप्शन की, लेकिन इन रेफरेंसेस में 150 अरब रुपया, 150 अरब रुपया हजम करके डकार मार के दोबारा आकर अपने ही फायदे में कानून साजी कर कर बैठ गए। इनकी शक्लें हैं कि ये हुकूमत करें। ये थी जी प्ली, ये रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप किया। जो चीफ जस्टिस जा रहे थे, आज उनका आखिरी दिन था, उनका आखिरी फैसला है। तो चीफ जस्टिस साहब जाते हुए, चीफ जस्टिस साहब ये आपका आखिरी फैसला ही समझें, क्योंकि अगले आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक और दूसरा जो केस है, जो दूसरा एक और बिल इसी पार्लियामेंट ने पास किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने वाला जो इनका रिव्यू जजमेंट के हवाले से केस जो इनकी कानून था, उसको भी इन्होंने कलअदम करार दिया था, मतलब उसको रोक दिया था। उसकी 18 तारीख को समाअत है। तो मसला ये है कि जब ये केस अपने आकर इन्होंने सारे के सारे नैब की तरमीम की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस 10 तरमीम में से 9 तरमीम को उड़ा के रख दिया, यानी कलअदम करार दे दिया है, जिसमें 50 करोड़ से नीचे यानी 49 करोड़ रुपया करप्शन करने वाला बंदा जो है वो नैब के दायराकार से भरी जमा होगा। और इस तरह के मुतअद्दिद लोग ऐसे थे। और इस तरह प्ली बारगेन को भी उन्होंने कोई उस्मानी सहीफा समझा हुआ था और बड़ी अच्छी, मतलब एक बंदा करप्शन करे, प्ली बारगेन करे और उसके बाद वो दूध से धुलेगा और उसके बाद उसकी आरती उतारी जाएगी, जो हिंदू बरादरी में किया जाता है। इस तरह करके उसका इस्तकबाल किया जाएगा और वो साफ शफाफ होके वापस चला जाएगा। तो ये भी इन्होंने किया हुआ था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ख़त्म किया। और इस तरह 10 में से 9 तरमीम 2-1 के फैसले से एक जस्टिस साहब ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया तो कलअदम करार दे दी। तो अब जो बाकी सदूर हैं और वज़ीर आज़म हैं, जिसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ और एक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साबिक और शौकत अजीज़ की तो मुझे समझ नहीं आती कि उसका नाम डालते क्यों हैं, निकालते क्यों हैं। ये तो मजाक ही है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के साथ। बहरहाल इन तमाम साबिक वज़ीर आज़म और सदूर जिनको नैब के दायराकार से इस तरमीम के बाद रुख्सत मिली थी, छुट्टी मिली थी, वो अब दोबारा इस दायराकार में आएंगे। लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये आखिरी फैसला चीफ जस्टिस का तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम का आखिरी फैसला नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो जो तक लेकर गया है ना प्ली और जिसके ऊपर ये फैसला आया है वो ज़्यादा खुश ना हो। एक तो वो अटक जेल के अंदर है ना, अब इस फैसले के बाद अगर ये सस्टेन रहता है तो वो 90 दिन के रिमांड में आएगा, वो पकड़ा जाएगा और वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। दूसरा, 2013 में पाशा साहब, जनरल इफ्तिखार, चीफ जस्टिस साहब और एक सियासी जमात यानी नून लीग, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म किया था। यह है आज बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक सियासी जमात को दी जा रही है और वो है नून लीग। जब मुश्किल में होते हैं हमारे इत्तेहादी तो हमारे पांव पकड़ते हैं और जब थोड़ी आसानियां आती हैं तो हमारे गले को पड़ते हैं। ये थी नून लीग अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो जरदारी। तो जनाब, ये जो आप 2013 में पाशा और इफ्तिखार साहब की बात करें, बिलावल साहब, ये उन्होंने नहीं ख़त्म की, बेसिकली आपके बाबा जानी की जो मुक मकाओ वाली
एक दफ़ा तुम एक दफ़ा हम वाली पॉलिसी थी, वो शायद उनको इस नहज पर लेकर आ गई। हम आज जिनसे बात करेंगे, हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। खेलदास कोस्तानी साहब, बिस्मिल्लाह, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, आज ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है, मतलब 16 माह आप हुकूमत में आए, फुल जोर लगा दिया आपने, ऐसे चौथे गेयर पे गाड़ी लगा के आपने अपने सारे केसेस माफ़ करवाने, चले माफ़ नहीं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए फुल कोशिशें की। फुल कोशिशें करने के बाद आप आज ऐसे ही है जैसे आपने चिड़िया पकड़ी हुई थी, आंखें खोली, वो हाथ से फुर करके उड़ गई, आपके हाथ खाली हैं। आज फिर आप उसी चुंगल में फंसे हुए हैं और वो बंदा जेल में बैठकर आपको फंसा गया। बड़ी बात यह है कि आपके नवाज शरीफ का ख्वाब चकनाचूर, वो आएंगे, हिफाजती जमानत अगर ना मिली तो वो जेल जाएंगे, जाती उम्रा नहीं जाएंगे। जनाब, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात यह है कि नेब एक काला कानून है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बतौर एक पाकिस्तानी समझता हूँ नेब का ख़त्म होना चाहिए। रही बात जो आपका सवाल है कि ये जो फैसला आया है इससे मुस्लिम लीग नून उनके कायद पे कोई असर होगा। देखें, कोई भी हमारा केस इस कानून के तहत ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे सारे फैसले शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पार्टी के सदर है, साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, एहसन इकबाल, या जो भी हमारे केसेस ख़त्म हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं। इस कानून का इसका सहारा नहीं लिया गया। जो नेब तरामीम थी उसके सहारे पे हमने कोई केस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, नून लीग की क़यादत हो या सीनियर लीडरशिप हो, उन्होंने 4.25 साल इमरान खान और नेब गठजोड़ की जो सामना किया और जो उन्होंने बदतरीन इंतकाम लिया नेब और न्याजी गठजोड़ ने, उसका हमने बहादुरी से सामना किया। हमने 90 दिन रिमांड में भी हम रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी सामना किया। अब बारी पीपल्स पार्टी की या नून लीग की नहीं है, मैं समझता हूँ बारी अब पीटीआई की है और उनको इस एहतसाब और इस इंतकाम और इस काले कानून तो का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आपको भी रगड़ के उसी जगह पर ले लिया। क्या इमरान खान तो जेल में है, वो तो मुजरिम है, साबित हो चुके हैं, मगर उसकी जो मिसेज हैं उसको भी 90 दिन में अब रिमांड में वो भी आएगी, गोगी हो या पीरनी हो या और कोई पीटीआई का रहनुमा है, ये सारे अब इस कानून का सामना करेंगे और फिर ये ना कहे कि इंतकाम हुआ है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे आखिरी वक्त में ये चीफ जस्टिस साहब ने जो पार्लियामेंट पे वार तो किया है ज़ाहिरी तौर पे, मगर कोई हिसाब किताब शायद था जो पीटीआई से भी उन्होंने बराबर कर लिया है। तो और दोबारा आपकी हुकूमत आई तो इस साबिक चीफ जस्टिस पर भी वार करेंगे आप? बता दें मुझे, बाकियों के ऊपर तो कर नहीं सकते। देखिए, मैं एक बात बताऊं। देखो, 2017 में जो पाकिस्तान फलता फूलता था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया जिन किरदारों ने, उसमें जजेस हो या साबिक जनरल हो जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, या आज जो साकिब निसार की बाकियत जा रही है, जब तक इस मुल्क में इन किरदारों का एहतसाब नहीं होगा, जिम्मेवारान का तयन नहीं होगा कि इस मुल्क की मईशत किसने तबाह की, इस मुल्क की जमहूरियत किसने तबाह की है, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ना है। और मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत आए, जिसको अवाम मैंडेट देती है, उनको बैठकर ये बातचीत, ये डिस्कशन करनी चाहिए कि पाकिस्तान जिन हालात में गुजर रहा है उन चेहरों का एहतसाब भी होना चाहिए और कटहरे में आने चाहिए।